हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हैलोजेंस ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं वाइल दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्योंकि हमने पढ़ा है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन हैलोजेंस के केस में ये एक्सेप्शंस होता है। वो आज हम देखेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों होता है ऐसा। तो हैलोजेंस के केस में पहला केस हमने ये लिया है और दूसरा केस हमने ये लिया है। हैलोजेंस के केस में आपको पता है कि उनका माइनस आई, यहाँ से वो माइनस आई के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में से खींच रहा होगा, सेम विद दिस। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हैलोजन के पास लोन पेयर है दो, तो कुछ ना कुछ उसका प्लस एम भी लग रहा होगा। लेकिन हम जानते हैं कि उसका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है मेसोमेरिक में। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है सिग्मा बॉन्ड में ही पॉसिबल है और डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है ये। और प्लस एम यहाँ लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर सप्लाई करेगा इसमें। अब देखते हैं अगर इलेक्ट्रोफाइल हम ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में अटैक कराते हैं, तो जैसे हमने अगर इस पर कराया अटैक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन है ही ये बॉन्ड सिंपल। अब ये क्या होगा, यहाँ पे हाईली अनस्टेबलाइज्ड होगा ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ क्लोरीन पहले से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट के द्वारा। और हम दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में क्या होगा। दूसरे केस में हम कराते हैं मेटा पोजीशन पे अटैक। मेटा पोजीशन पे जब हम अटैक कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल का, ये क्लोरीन आया है, यहाँ भी ये माइनस आई लगा रहा होगा। यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ये दो बॉन्ड है, इसके साथ रेजोनेंस किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, लेकिन क्लोरीन के सीधा डायरेक्ट नीचे नहीं आया, यहाँ पे क्लोरीन के बिल्कुल पास में आया है ऑर्थो पोजीशन पे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सेम टू सेम नीचे है, पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के माइनस आई के थ्रू अनस्टेबलाइज्ड हो रहा है ये। बट द थिंग इज कि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट भी शो हो रहा है। हाउ, इसके लोन पेयर की वजह से। ये लोन पेयर के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होगा, लेकिन यहाँ वो डिस्टेंस डिपेंडेंट। आप देखिए कि अगर बिल्कुल नीचे है और इसके उधर है, तो किसको इलेक्ट्रॉन जल्दी मिलेंगे, नीचे वाली पोजीशन को। और यहाँ क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट पोजीशन पे है, इसलिए हैलोजेंस ये रिंग को डीएक्टिवेट ही कर रहा है। बट द थिंग इज कि जब ऑर्थो और पैरा पे हम अटैक करवा रहे हैं, तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है जो मोर स्टेबलाइज बन रहा है, पूरी रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में देखें, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी कहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियसली बेंजीन पे अटैक करेगा, क्योंकि क्लोरीन की वजह से माइनस आई ग्रुप के थ्रू रिंग डीएक्टिवेट हो रही है। लेकिन बेंजीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ मल्टीपल पाई बॉन्ड्स, वो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, उसको एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की ज़रूरत है, तो बेंजीन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले केस में प्लस एम ग्रुप नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन प्लस एम इफेक्ट के या प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर और ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटा डायरेक्टिंग। क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग में वो सिर्फ माइनस आई शो करेगा, प्लस एम वो शो ही नहीं करेगा, क्योंकि प्लस एम के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन सीधा सप्लाई किसको करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज उसके पास ही नहीं है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।